देखो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, आप ट्रेडिंग भले ही कितना ही सीख लो, आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख लोगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, आप एकदम परफेक्ट ट्रेडर भी बन जाओगे। बट जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे ना, तब तक आप अपने ट्रेडर नहीं बन पाओगे, तब तक आप लॉस लेते रहोगे। देखो, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने पैसे को मैनेज करना, अपने पैसे को मेंटेन रखना। अगर आप एक ही ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल लगा देते हो और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई, तो आपका सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में चला जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। देखो, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने पैसों को मार्केट में किस तरह से बांटना है। आप देखो, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड लोगे, आप इंट्राडे ट्रेड करोगे, आप डिलीवरी ट्रेड करोगे, तीनों में पैसे लगेंगे। प्लस में आपको अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखना है, ताकि मार्केट में आपके पास कोई ना अपॉर्चुनिटी आए ना, कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई न्यूज आ गई, आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, तो आप वहां पे ट्रेड लेना चाहोगे, बट आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आप ट्रेड लोगे कैसे? तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि आपको अपने पैसों के किन किन भागों में डिवाइड करना है, कितने पैसे आपको डिलीवरी के लिए लेना है, कितने पैसे आपको इंट्राडे में करना है, और कितने पैसे आपको अपने पास रखना है। उसे बोलते हैं हम मनी मैनेजमेंट। देखो, मनी मैनेजमेंट नॉट ए रिस्क कंट्रोल। देखो, मनी मैनेजमेंट को हम यहाँ पे रिस्क से बचना नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मनी मैनेजमेंट में आप रिस्क ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे रिस्क होता है, अगर रिस्क है तो यहाँ पे रिटर्न भी बड़ा है। अब आप बिना रिस्क के यहाँ पे बैंक में एफडी करवा लोगे, ठीक है। अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आप शेयर मार्केट में आओ ही मत, यहाँ पे बैंक में एफडी करा लो, उसमें भी उल्टा लॉस ही होगा। अगर आप देखो, बैंक में एफडी में लगभग आपको मिलते हैं 5 to 7% ऐसे कुछ मिलते हैं। आप 100 रुपये, आप 100 रुपये डालते हो बैंक की एफडी में, तो आपको एक साल बाद में वो 100 रुपये 105 रुपये में बदलेंगे। अब आपको लगेगा कि हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बट नहीं, आपको उल्टा लॉस ही हुआ है, क्योंकि आप वो चीज कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। अगर आप आज की 100 रुपये वैल्यू, आज अगर आप बैंक में 100 रुपये डालते हो एफडी में, तो एक साल बाद वो आपको 105 रुपये लौटाएगा। बट आज की जो 100 रुपये की वैल्यू है, वो एक साल बाद 110 हो जाएगी। महंगाई को आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा वो 5 रुपये देख रहे हो, बट आप उल्टा लॉस में ही जा रहे हो। जो आपकी 100 रुपये की वैल्यू 110 रुपये बन जाएगी महंगाई के कारण, बट आपको बैंक 100 रुपये के बदले में 105 रुपये दे रहा है। उल्टा 5 रुपये आपको बैंक घाटे में रख रहा है, वो आप नहीं देख पाते हो। तो शेयर मार्केट में देखो, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में रिस्क तो है, बट यहाँ पे देखो, अपने पैसे को आप मैनेज करना सीख गए ना, तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल भी कर लोगे। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग करते टाइम ये दोनों अपने दिमाग में रख लेना। और प्लस में साइकोलॉजी के बारे में हम कल बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फिर बताएंगे कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मनी मैनेजमेंट इज नॉट ए रिस्क कंट्रोल। मनी मैनेजमेंट का अर्थ रिस्क को कंट्रोल करना नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट इज नॉट ए रिस्क अवॉइडेंस। मनी मैनेजमेंट का अर्थ रिस्क से बचना नहीं है, रिस्क है यहाँ पे, बट अपने पैसों को किस तरह से यूज लेना है, वो होता है मनी मैनेजमेंट। अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना होता है, उसे हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में कहूं तो मनी मैनेजमेंट का अर्थ है आपके पास कितना कैपिटल है उसे जानना, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप ऐसा बोल दोगे कि हमारे पास तो 1 लाख का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है। वो 50,000 नहीं है। आप जब उसको डिवाइड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना कैपिटल है, प्लस आपके पास कितना कैश पड़ा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, हाँ। सेविंग अकाउंट अपनी सेविंग के लिए, दूसरे खर्चों के लिए, वो तो अलग है। देखो, पैसा पहले आपको लाना पड़ेगा अपनी सेविंग में से। आप कोई नौकरी कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हो, या फिर कोई भी आप जॉब कर रहे हो, मान लो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ से पैसे मंथली के आ रहे हैं 20 से 30,000, ठीक है। तो उसका 10 से 20% आपको लाना है स्टॉक मार्केट में। मान लो आपको मंथली की सैलरी आ रही है 30,000, तो उसका 20% यानी कि सिर्फ 6,000 रुपये, 6 से 7,000 रुपये आप मंथली के यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 20% ला सकते हो, उससे ज़्यादा मत लाना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है। यहाँ पे अगर आप पूरा ही अपनी सैलरी यहाँ पे ले आते हो, अपनी कोई सेविंग आपके लिए, आपके पैसे अपने किसी और चीज़ के लिए यहाँ पे सेव कर रखे हैं, आपने सोच रखा है कि हम यहाँ पे घर बनाना है, हमें यहाँ पे ये काम करना है, हमें यहाँ पे ड्रेसेस लानी है, उन पैसों को यहाँ पे मत लाओ, ठीक है। अपने पर्सनल काम के लिए जो आपने, उन पैसों को यहाँ पे नहीं लाना है, जो आपने प्लान कर रखे हैं कि इन पैसों से मैं ये करूंगा, इन पैसों से मैं ये करूंगा, उन पैसों को कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लाओ। जो आपकी सेविंग है उसका भी 20% आप स्टॉक मार्केट में लगाओ, वो भी अपने रिस्क के ऊपर। यहाँ पे रिस्क है, पैसे उड़ जाएंगे, एक झटके में उड़ जाते हैं अगर आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को नहीं सीख पाते हो तो। अब अगर आप अपने रिस्क को मेंटेन नहीं करते हो तो आपके पैसे एक झटके में यहाँ पे गायब हो सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना,
आपके पास जो भी सेविंग है उसका भी 20% आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ला सकते हो, पर मंथ का बोल रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड लेते हो तो सिर्फ अपने सेविंग का 20% यहाँ पे इन्वेस्ट करो। इंट्राडे कर रहे हो तो सिर्फ 20%। इंट्राडे भी कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा कि इंट्राडे में आपको कौन से पैसे यहाँ पे इंट्राडे में ऐड करना है। अब देखो मनी मैनेजमेंट का क्या अर्थ हो गया, कैपिटल। मान लो आपके पास कितना कैपिटल है। देखो ट्रेडिंग हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट होती है। आप बिगिनर लेवल पे हो, ऐसा मत करो कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप बिगिनर लेवल पे हो तो ऐसा नहीं करना कि आपके पास जितने पैसे है वो सारे पैसे ले आओ। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। छोटे कैपिटल अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगे। जो लोग महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके लिए 20,000 रुपये छोटे कैपिटल होंगे। जो लोग 30,000 रुपये कमा रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपये छोटा कैपिटल होगा। तो छोटा कैपिटल भी अपने अलग अलग हिसाब से होता है। देखो आपको छोटा कैपिटल लाना है, उस कैपिटल को भी आप देखो, कैपिटल होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है रिस्क कैपिटल और एक होता है नॉन रिस्क कैपिटल। अब रिस्क कैपिटल में क्या होता है, एक होता है लो रिस्क कैपिटल और एक होता है मीडियम रिस्क। और नॉन रिस्क कैपिटल यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट यानी कि बैंक में एफडी करवा लो। अगर आप नॉन रिस्क कैपिटल वो होता है जो आप बैंक में एफडी करवाते हो, बैंक से आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हो। गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना, ये सब नॉन रिस्क कैपिटल में आ सकता है। मतलब छोटा रिस्क है, इसमें रिस्क तो है बट कम रिस्क है। बट एकदम आपको एकदम नॉन रिस्क ही खेलना है तो आप बैंक में एफडी करवा सकते हो। वो सब होता है नॉन रिस्क कैपिटल। आपको लो रिस्क चाहिए, मतलब एकदम कम रिस्क चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी करवा सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मीडियम रिस्क ले सकते हो तो आप इंट्राडे कर सकते हो, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंडेक्स के ईटीएफ ले सकते हो, निफ्टी के ईटीएफ ले सकते हो। ईटीएफ क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मैं कभी और बता दूंगा। इंडेक्स के ईटीएफ ले सकते हो, ठीक है। ये होता है मीडियम रिस्क। तो आपको अपने कैपिटल के ये भागों में बांटना है, ठीक है। एक तो रिस्क कैपिटल, अपने कैपिटल को 2 हिस्सों में बांटना है, एक रिस्क कैपिटल में, एक नॉन रिस्क कैपिटल में। नॉन रिस्क कैपिटल को आप अलग ही रखो, यहाँ पे बैंक में एफडी करवा लो उसको, कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको यहाँ पे एफडी करवाना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसको, वो नॉन रिस्क कैपिटल को वहाँ पे ले जाओ और रिस्की कैपिटल को आप यहाँ पे लेके आओ। और रिस्की कैपिटल को भी 2 भागों में डिवाइड करो, एक लो रिस्क कैपिटल और एक मीडियम रिस्क कैपिटल। मतलब लो रिस्क यानी आप उन पैसों को एसआईपी करवा सकते हो, है ना। एसआईपी में कर लिया, निफ्टी में एसआईपी, इंडेक्स में नहीं, निफ्टी में एसआईपी, स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, वो होता है लो रिस्क कैपिटल। रिस्क तो होता है बट कम रिस्क होता है। मीडियम रिस्क में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसे हम मीडियम रिस्क में लाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मनी मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आप यहाँ पे समझ लो। आप देखो, आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरे पास यहाँ पे इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, आप सोचते होंगे कि मेरे पास इतने रुपए, जैसे मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। आप सोच रहे हो मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये उड़ा दिए, 20,000 या फिर 30,000 रुपये मान लो, मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये उड़ा लिए। और आपके मन में आ रहा होगा अभी 70,000 है, मैं यहाँ पे इजीली रिकवर कर पाऊंगा। नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा। आप यहाँ पे इस एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए है और आपने 1 लाख रुपए का 5% उड़ा दिया, मतलब 5,000 रुपये ने आपने स्टॉक मार्केट में उड़ा दिए, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 5.3% और ऐड करना पड़ेगा अपने कैपिटल के ऊपर। आपको ये एग्जांपल देखो, ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको 50% वाला बताता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने यहाँ पे 50,000 रुपये उड़ा दिए, है ना। अब आपको 50,000 से 1 लाख रुपए वापस रिकवर करने के लिए 50,000 पर 100% ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको अपना कैपिटल दुगुना करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पहले वाले कैपिटल को रिकवर करना पाओगे, मतलब रिकवर कर पाओगे। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपने कैपिटल को दुगुना करना बहुत बड़ी बात होती है ना। जब आपने 50,000 उड़ा दिए, अब इस 50,000 से 1 लाख बनाने के लिए आपको इस 50,000 पर 100% और ऐड करना पड़ेगा, अपने कैपिटल पर 100% और ऐड करना पड़ेगा। इस 50,000 से आपको 1 लाख बनाने के लिए इसमें 50,000 और आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना। इस 50,000 से आप जब ये एक और 50,000 बनाओगे ना, तब आपके वापस 1 लाख कैपिटल होगा। मतलब आप जब 100% ऐड करोगे तब आप जाके वापस अपनी पुरानी वाली कैपिटल पे पहुंच पाओगे, जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसी तरीके से देखो, अगर आपने 80% अपने कैपिटल का उड़ा दिया, मतलब 1 लाख में से आपने 20,000 उड़ा दिया, तो अब आपको 20,000 का 400% वापस बनाना है। मतलब 20,000 रुपए से आपको 400% वापस रिटर्न लेना है स्टॉक मार्केट से, तब आप जाके अपने पहले वाली कैपिटल तक पहुंच पाओगे। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मनी मैनेजमेंट को समझने का, ठीक है। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचते हो कि 1 लाख में से 5,000 उड़ भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको रिकवर करने के लिए आपको अपने लॉस से भी ज़्यादा उस पर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको रिकवर कर पाओगे, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट का ये हो गया। अब मैं बताता हूँ कि आप अपने पैसों को कितने भागों में बांट सकते हो, कितने मतलब कितने हिस्सों में आपको अपने पैसों को डिवाइड करना है। अब देखो, आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो क्या करो,
अपने जो भी कैपिटल है आपके पास 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, कितने भी है, जो भी कैपिटल है ना, उसका 70% आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड के लिए निकाल दो। उसका 70% आप अपने पास निकाल लो। जैसे आपके पास मान लो 1,00,000 रुपये है ना, 1,00,000 रुपये, तो आप 70% है जो मतलब 70,000 रुपये आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड के लिए निकाल दो और 30% आप अपने पास कैश रखो। अब ये 1,00,000 रुपये कहाँ से आए? अपने सेविंग के 20% से, है ना। आपके पास जो भी सेविंग है उसका भी कुछ परसेंट है, उससे ये 1,00,000 रुपये आए हैं। अब इस 1,00,000 रुपये के 70% आप निकाल लो इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग के लिए और 30% है जो आप अपने पास रखो, यानी कि 30,000 आप अपने पास रखो। अब ये 30,000 हम क्यों रख रहे हैं? अपॉर्चुनिटी के लिए। मान लो कोई भी मार्केट में न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ आते समय ही आपको मतलब ऐसे पता चल गया कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट उठने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बट आप जाके देखते हो आपके तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आपके पास तो पैसे बचे ही नहीं है, आप ट्रेड लेंगे कैसे? तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, अपने पास कुछ पैसे बचा के रखना, जो आप अपने मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसमें आप ट्रेड ले पाओ, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। फिर 70% आप इन्वेस्ट या ट्रेड के लिए निकाल रहे हो, उसमें भी आप 2 भागों में डिवाइड करोगे। 25% या फिर 30% आप निकालोगे फ्यूचर या ऑप्शन के लिए। 25% मान लो 70,000 आपने मतलब 70% यानी 70,000 आपने निकाल लिए इन्वेस्ट या ट्रेड के लिए। अब इसका भी 25%, अब कितना होता है? लगभग ये होता है 14-20,000 रुपये, अराउंड 20,000 रुपये आप निकाल लो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इंडेक्स में ट्रेड करना, फ्यूचर में ट्रेड करना, स्विंग ट्रेडिंग करना, उसके लिए निकाल लो यहाँ पे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उसके लिए निकाल लो और आप यहाँ पे 35-45% यानी कि बाकी बचे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आप निकाल लो यहाँ पे डिलीवरीज के लिए, मतलब कोई भी स्टॉक में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 6 महीने के लिए करना, 5 साल के लिए करना, 10 साल के लिए करना, उससे आप मतलब ये 50,000 रुपये आप उस काम में लो। फिर से समझा देता हूँ, 1,00,000 रुपये हैं आपके पास, 70,000 आपने निकाल लिए इन्वेस्ट या ट्रेड के लिए, मतलब 70% आपने इन्वेस्ट या ट्रेड के लिए निकाल लिए। 30% आपने अपने पास रखना है, ठीक है। 30% को वो कहीं नहीं जाने देना है, अपने पास रखना है। और 70,000 में से भी आप थोड़े पैसे 25 या 30% पैसे आप फ्यूचर में या फिर इंट्राडे में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में ला सकते हो और 35-45% आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक बाय कर सकते हो। ये आप 30-45% आपके जो पैसे रहेंगे ना, वो आपको इस काम में लेना है। देखो ये फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपके पास 1,00,000 है, 1,00,000 पूरे ही आप यहाँ पे ले आओ, इंडेक्स में ट्रेडिंग करने लग गए, 10 लॉट ले लिया, 1,00,000 में 10 लॉट आ रहे हैं, 10 लॉट ले लिया, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रख लिया और एक ही दिन में आपका कैपिटल का 20% उठ गया, 30% उठ गया। नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आप यहाँ पे अपना इमोशन खो दोगे, फिर आप मार्केट को गैम्बलिंग बोल के यहाँ से बाहर निकल के गालियाँ देने लग जाओगे कि जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं वो तो जुआरी होते हैं, ठीक है। वैसा आप करोगे मुझे पता है, इसलिए पहले ही अपने पैसे को मेंटेन करके रखो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का क्या जादू है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो देखो स्टॉक मार्केट में आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लो स्टॉक मार्केट में आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लो आपके पास है जैसे कि आपके पास कुछ भी कैपिटल, मान लो 1,00,000 रुपये है, मान लो आपके पास 1,00,000 रुपये कैपिटल है और आप पर मंथ ऐसा ठान लो कि मुझे 1,00,000 रुपये से स्टार्टिंग में बिगिनर पोजीशन पे आप हो और आप पर मंथ 1,00,000 रुपये के 5% भी यानी कि 5,000 रुपये भी आप स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हो ना, आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो। ऐसा मत समझना कि मंथली के 5,000, यहाँ पे लोग तो लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो वहाँ पे वो करोड़ों रुपये जब लगाते हैं ना तब उनके लाखों रुपये निकलते हैं। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वो बंदा दिन के 5 लाख रुपये कमा रहा है, तो ये 5 लाख रुपये कमाने के लिए उसको 1 करोड़ रुपये पहले लगाने पड़े हैं, इसलिए वो 5 लाख रुपये कमा पा रहा है ना। तो आप ऐसा समझो कि आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 1,00,000 रुपये, आप पर मंथ 5% भी उससे निकालते हो स्टॉक मार्केट से, 5%, सिर्फ 5% बोल रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो। मतलब पर मंथ आप 1,00,000 रुपये से 5,000 रुपये भी निकाल रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो। अब इसका क्या फायदा होगा देखो मैं बताता हूँ। देखो अमाउंट है आपका कैपिटल 1,00,000 रुपये, रिटर्न आपने निकाला है 5%, पर मंथ का बोल रहा हूँ, सिर्फ 5%। अब मतलब आप इतने भी गए बीते तो हो नहीं कि मतलब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप पर मंथ के 5% भी नहीं निकाल सकते, तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी आप 5% भी नहीं निकाल पा रहे हो पर मंथ में, तो आप स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनाए, आप अच्छे से नहीं सीख रहे हो, आपको दोबारा लर्निंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। 5% आप निकाल रहे हो, 1 साल बाद में आपके पास पैसे हो जाएंगे 1,80,000, है ना। 1,00,000 1 साल बाद, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, पर मंथ आप 5% उससे निकाल रहे हो, तो 1 साल के बाद में आपके पास इतने रुपए हो जाएंगे। अभी आपको छोटे लग रहे हैं बट आगे देखो, 5 साल बाद में आपके पास हो जाएंगे 18 लाख रुपये और 10 साल बाद में हो जाएंगे आपके पास 3,40,00,000। सिर्फ 1,00,000 रुपये से
पर मंथ अगर आप 5% जो कि एक एवरेज ट्रेडर भी निकाल लेता है बहुत ही इजीली, सिर्फ 5% बोल रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए लेके आओ, है ना, मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप पर मंथ 5% भी निकाल ले तो एक एवरेज ट्रेडर भी निकाल लेता है, बहुत ईजी होता है। तो आपके 10 साल बाद आपके पास पैसे रहेंगे 3.4 करोड़ रुपए। अब 3.4 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि भाई एक प्राइवेट नौकरी होता है वो 30,000 रुपये महीना कमाता है, 30,000 रुपये महीना कमाता है, साल में कितना कमा लिया उसने, कितना होता है 4,80,000, 4,80,000। अब इसको आप 10 साल के लिए कैलकुलेट कर लो, साल में 4,80,000 और 10 साल के लिए देख लो कितने हो गए, 48 लाख, है ना। अब ये बंदा 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, एक प्राइवेट नौकरी वाला। आप यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ 5,000 निकाल रहे हो, 5% निकाल रहे हो अपने कैपिटल का। 1 लाख आपके पास है तो आप सिर्फ 5% निकाल रहे हो, जो कि बहुत इजीली निकल जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा प्राइवेट नौकरी वाला मंथली के 30,000 रुपये कमा रहा है, 10 साल बाद में उसके पास रहेंगे 48 लाख रुपए। जबकि आप सिर्फ ट्रेडिंग करके घर पे आराम से बैठे बैठे एक नॉर्मल ट्रेडिंग करके आप 1 लाख के 10 साल बाद आपके पास रहेंगे 3.4 करोड़ रुपए। अब देख लो, ये होता है कंपाउंडिंग की पावर, ये स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग इसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, आपके पास 3 लाख रुपए हैं, पर मंथ आप सिर्फ 5%, बहुत इजी होता है भाई, आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख लोगे ना तो 5% बहुत इजी होता है, एक एवरेज ट्रेडर भी निकाल लेता है 5%। आपके पास 1 साल बाद होंगे 5.3 लाख, 5 साल बाद होंगे 56 लाख, 10 साल बाद होंगे आपके पास 6.7 करोड़। छोटा अमाउंट नहीं होता है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है यहाँ पे 6.7 करोड़ निकालने में। आप सिर्फ 10 साल में, सिर्फ 3 लाख रुपए से 10 साल में इतने पैसे कमा लोगे, इतने से रिटर्न के साथ। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ डेली का 50% निकालो, मंथली का 50%, 100% अपने कैपिटल का निकालो, सिर्फ 5% का बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ये मनी मैनेजमेंट की पावर बता रहा हूँ मैं, कंपाउंडिंग की पावर। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए है, पर मंथ सिर्फ 5% निकाल रहे हो पर मंथ का, 1 साल बाद होंगे आपके पास 35 लाख रुपए, 5 साल बाद होंगे आपके पास 3.7 करोड़, 10 साल बाद होंगे आपके पास 67 करोड़। 10 लाख के कैपिटल से 5% पर मंथ निकालना, 10 साल बाद हो जाएंगे आपके पास 67 करोड़ रुपए। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग की पावर इसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया है, मनी मैनेजमेंट आपको किस तरह से करना है वो भी मैंने बताया था। अपने कैपिटल का जो भी आप हिस्सा ला रहे हो, जो भी आप परसेंटेज ला रहे हो, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, लॉस करोगे ना तो 5% आप अपना कैपिटल का लॉस कर दोगे तो आपको 5.3% यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 80% लॉस कर दिया तो आप भूल जाना कि आप वापस रिकवर कर पाओगे, आप वापस रिकवर नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी चली जाएगी उस पैसों को रिकवर करने में, ठीक है। तो इसलिए पैसों को बचाना ही मनी मैनेजमेंट है। बट ऐसा नहीं है कि हम पैसों को बचाना का मतलब क्या होता है कि ट्रेड नहीं लेना, वैसा नहीं है। पैसों को बचाना सीखिए, जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप ट्रेड ले पाओगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप ट्रेड कैसे लोगे, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपने देखो, कैपिटल दो तरह से मैंने कैपिटल को बताया है। यहाँ पे लो रिस्क, मीडियम रिस्क, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप एकदम नॉन रिस्क वाला यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बैंक में जाके एफडी करवा लो, एकदम नॉन रिस्क है वहाँ पे, ठीक है। तो मेन बात आप इसको ध्यान में रखना। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, तो मेन चीज़ आप इसको ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, अपने कैपिटल का 70% यहाँ पे ले आओ, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, एक बार मैं इसको सारे को हटा देता हूँ, मेरा अपना चेहरा भी हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एकदम अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक डायरी में लिख लेना, अपने दिमाग में लिख लेना, कुछ भी करना अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। ये आपको करना है, 70% अपने यहाँ पे अलग करना है, 30% अपने पास रखना है। 70% का भी 25 से 30% आपको सिर्फ इंडेक्स में लाना है। 35 से 45% आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। मनी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार चीज़ होती है और स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग क्या होती है यहाँ पे वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो आएगा साइकोलॉजी के ऊपर और उसके बाद वीडियो आएगा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि रिस्क मैनेजमेंट हम किस लिए करते हैं। जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो हम जानेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, हम अपने कैपिटल पर कितना % लॉस कर सकते हैं, कितना % हमें प्रॉफिट करना है, ठीक है। हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब रहेगा रिस्क मैनेजमेंट में। और साइकोलॉजी में क्या रहेगा कि आपको क्या करना रहता है स्टार्टिंग में, किस चीज़ों पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना है, वो आएगा साइकोलॉजी में, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।